उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आम तौर पर जब हम अपने खाने में किसी कीड़े मकोड़े को देखते हैं तो कराहत महसूस करते हुए हम उस खाने को फेंक देते हैं। इसके बाद हमारी भूख मर सी जाती है और काफी देर तक हम खाने के करीब भी नहीं जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में कीड़ों की कमोबेश 1400 से ज्यादा अक़साम ऐसी हैं जिन्हें इंसान खा सकता है और इन कीड़ों मकोड़ों को खाने से इंसान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। इन कीड़ों की 36 अक़साम अफ्रीकी ममालिक और अमरीकी रियासतों में देखने को मिलती हैं। इन ममालिक में लोग रेंगने और उड़ने वाले जानदारों को भी खाना पसंद करते हैं, लेकिन बेशतर ममालिक में ऐसी चीजों को पसंद नहीं किया जाता। हालांकि बहुत से इंसान इन कीड़ों को सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि इनमें भारी मिकदार में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कीड़ों के बारे में बताएंगे जिनको दुनियाए आलम पर बसे अफराद शौक से तनावुल करते हैं। इससे कबल कि हम जायके की इस अनोखी दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएं, चैनल पर हस्बे रिवायत नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो हमारे इस अमेजिंग चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चींटियों को कुछ ममालिक में तलकर या फिर बेक करके बहुत शौक से खाया जाता है, लेकिन इन चींटियों का जायका उनके रहने की जगह के हिसाब से खट्टा या मीठा होता है। अफ्रीकी ममालिक में चींटियों की एक नस्ल पाई जाती है जिसे स्वीट आंट्स का नाम दिया जाता है, जो कि खाने में मीठी होती हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये चींटियां बाकी चींटियों से अलग होती हैं और इनके जिस्म में मीठा लिक्विड भरा होता है, जिसकी वजह से इनका जायका मीठा होता है। जब ये चींटियां अंडे देने की हालत में होती हैं, तब ये खाने के लायक नहीं होती। उस वक्त उन्हें खाने से इंसान की तबीयत खराब हो सकती है। ताहम कई अफराद इनके अंडे भी खाते हैं। आमतौर पर इनके अंडों का साइज और बनावट चावल के दानों जैसी होती है, लेकिन इन्हें खाने वालों के मुताबिक ये खाने में अखरोट का जायका देती हैं। इनके लार्वा को किसी भी बड़ी दीवार को तोड़कर आसानी से हासिल किया जा सकता है, जो कि इन चींटियों को पकड़ने से कई गुना आसान काम है। हालांकि इन चींटियों को पकड़ना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इनको पकड़ने के लिए इनके घोंसले के नजदीक कुछ मीठी चीजों को एक जार में रख दिया जाता है, जिसके बाद बड़ी तादाद में चींटियां इसकी खुशबू के जरिए इस तक पहुंच जाती हैं। उस वक्त इन्हें पकड़कर पत्तों में लपेटकर पकाया और खाया जाता है। इसके अलावा चींटियों को दूसरे कई पकवानों के साथ मिलाकर भी खाया जाता है। टेरियनट्यूला स्पाइडर्स। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, टेरियनट्यूला एक बहुत ही खतरनाक और जहरीली मकड़ी है जिसे आप कभी भी खाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन फ्राई की हुई टेरियनट्यूला मकड़ी कंबोडिया में एक आम सा पकवान है। इसके बारे में मशहूर है कि चंद साल कबल जब कंबोडिया में कहत पड़ा तो वहां रहने वाले लोग खाने के लिए चीजें तलाश कर रहे थे, लेकिन कुछ मुयस्सर न था। ताहम चंद अफराद ने इस मकड़ी को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा, जिसके बाद ये बात सामने आई कि ये मकड़ी जहरीली जरूर है, मगर इसे फ्राई करके खाने से इंसानी जिस्म में खासे प्रोटीन्स दाखिल होते हैं। इस वाक़े के बाद ये मकड़ी कंबोडिया की मशहूर डिश बन गई। टेरियनट्यूला मकड़ी कंबोडिया में एक आम बिकने वाला फास्ट फूड है। एक अच्छा शिकारी एक दिन में कमोबेश 200 से ज्यादा टेरियनट्यूला मकड़ियां पकड़ सकता है। कंबोडियन टेरियनट्यूला को तीखे मसाला जात लगाकर तला जाता है। इसके अलावा चाइना में भी टेरियनट्यूला को डिश के तौर पर पकाने वाले रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले मकड़ियों के पेट को काटकर साफ किया जाता है, फिर इसके बालों को जलाकर फौरन से उबलते तेल में बाकी मसालों के साथ फ्राई किया जाता है। चूंकि टेरियनट्यूला मकड़ी बहुत ज्यादा जहरीली होती है, इसलिए इसे पकाने के लिए शेफ को उसके जहरीले हिस्से को एहतियात से अलहदा करना होता है, ताकि इससे किसी इंसान की जान को कोई खतरा लाक ना हो। यही वजह है कि आम शेफ इसे फ्राई नहीं कर सकते। इसके लिए बाकायदा कड़ी ट्रेनिंग लेने की अशद जरूरत होती है। लिहाजा हमारा आप सभी को मशवरा है कि खुदारा टेरियनट्यूला नामी इस मकड़ी को घर में पकाने से गुरेज कीजिएगा। सिकाडाज। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सिकाडाज के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि ये बहुत ही पुरस्कार जानदार है। दरअसल सिकाडाज बहुत बड़ी और बदसूरत किस्म की मक्खियां होती हैं। ये अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा, जो कमोबेश 17 साल बनता है, जमीन के नीचे दफन रहकर गुजारती हैं, जिस दौरान ये जिंदा रहने के लिए दरख्तों की जड़ों से उनका रस चूसती रहती हैं। लेकिन आम मक्खियों की जगह सिकाडाज नामी ये मक्खियां इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं,
ये ब्रीडिंग के मौसम में जमीन से बाहर निकलती हैं। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए ये मक्खियां मट्टी के घरौंदे बनाकर उनमें अंडे देती हैं। इन अंडों से जब लार्वा निकलता है तो इन्हें ताक में बैठे इंसान पकड़ लेते हैं, लेकिन इनको पकड़ने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये लार्वा बड़े होकर खौल से बाहर आ जाए, ताकि इन्हें पकाना आसान हो और इनका जायका भी अच्छा रहे। थाईलैंड में सिकाडास के बने पकवान कौमी पकवान की हैसियत रखते हैं, क्योंकि सिकाडास के जिस्म में प्रोटीन्स की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जो कि इंसानी जिस्म को ताकत फराहम करते हैं। अक्सर औकात सिकाडास का शिकार रात के वक्त किया जाता है। इन्हें पकड़कर एक जार में रखकर पानी में उबाला जाता है। इस दौरान इनके पैरों और परों को जिस्म से अलहदा करके फेंक दिया जाता है, जिसके बाद सिकाडास को सुनहरा रंग आने तक अच्छी तरह फ्राई किया जाता है। इसकी रेसिपी ज्यादातर झींगे को पकाने जैसी ही होती है। सिकाडास को नमक और दूसरी कई डिशेस के साथ पेश किया और खाया जाता है। इसको खाने वालों का कहना है कि ये बहुत लजीज होते हैं और इनका जायका आलू की तरह होता है, लेकिन आपको बताते चलें कि हर कोई इन्हें खाने की हिम्मत नहीं कर सकता। यकीनन आप दोस्तों को भी इससे कराहत महसूस हो रही होगी। पाम वीविल लार्वा। नाज़रीन ग्रामी, नरम से दिखने वाले ये लार्वास आपकी जुबान पर भी बहुत बुरी तरह काट सकते हैं, लेकिन फिर भी पाम वीविल लार्वा मशरकी एशिया में कौमी डिश के तौर पर खाए जाते हैं। इन्हें कुछ देर पकाने के बाद नमक के साथ खाया जाता है। इसके अलावा सफेद मिर्च के साथ इन लार्वा को कच्चा भी खाया जा सकता है। इस कीड़े को टेस्ट करने वाले अफराद का मानना है कि इन्हें गर्म पानी में उबाल कर खाने से मलाईदार गोश्त का जायका मिलता है, इसलिए खाने के शौकीन अफराद इन्हें बड़े मजे से खाते हैं। पाम वीविल लार्वा को ज्यादातर तलकर या ग्रिल्ड करके पकाया जाता है, लेकिन आपको बताते चलें कि इनमें इतनी ज्यादा चर्बी होती है कि इन्हें तेल के बगैर भी फ्राई पैन में आसानी से पकाया जाता है। इन लार्वास को खाने का एक फायदा यह भी होता है कि इनको खाने से कुदरत को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये लार्वा जैतून के दरख्त के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। पाम वीविल लार्वा जैतून के दरख्तों को अंदर से खाकर खोखला करके आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देते हैं। पाम वीविल लार्वा को खाने वालों का कहना है कि इन्हें खाकर ये जैतून के दरख्तों को इनसे बचा रहे हैं। स्कॉर्पियन। नाज़रीन ग्रामी, वियतनाम, थाईलैंड और चीन में खतरनाक बिच्छू बहुत शौक से खाए जाते हैं। ये लोग इन बिच्छुओं को खाने से बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि इनका कहना है कि इस खौफनाक जानवर का जायका केकड़े और झींगे के दरमियान का ही होता है। इनमें बस इतना ही फर्क होता है कि केकड़े और झींगे आपकी जान नहीं ले सकते, मगर बिच्छू का जहर आपकी जान भी ले सकता है। चीन में बिच्छू को भाप में पकाया जाता है, जिसके बाद इसे एक ब्रेडदार चटनी के साथ पेश किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड में इन्हें दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर कबाब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्नैक्स के तौर पर भी पेश किया जाता है। यहाँ जिंदा बिच्छू खरीदना भी आसान है और इन बिच्छुओं को तेज आग पर अच्छी तरह पकाया जाता है, ताकि इनका जहर बेअसर हो जाए और किसी को भी इसे खाने से परेशानी ना हो। ट्रीमैटी। नाज़रीन ग्रामी, जहाँ कुछ अफराद को ये निहायत ही वाहियात पकवान लगता है, वहीं दूसरी तरफ इनके लिए ये उनके मजहबी खानों का हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं दीमक की। दीमक इस वक्त पूरी दुनिया में ही मौजूद है और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि दीमक की कॉलोनी से हर चीज खाई जा सकती है, यहां तक कि इनके अंडे भी। अब तक इस दुनिया में सबसे बड़ी मादा दीमक मिल सकी है, जिसका साइज एक आलू जितना था। इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में ये एक बहुत ही पसंदीदा खाना है, जिसे वहां के लोग बारिशों के मौसम में खाते हैं। इनको तेल या मक्खन में फ्राई करके खाया जाता है। इसको खाने वाले अफराद बताते हैं कि इसे खाने पर गाजर की तरह का जायका मिलता है। इसके अलावा दीमक का इस्तेमाल मक्खन बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसमें पहले इनको उबालकर इनके अंदर से चर्बी को बाहर निकाल लिया जाता है, ताकि इस चर्बी को दूसरे खाने बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जबकि बचे कुछ मवाद से मक्खन तैयार किया जाता है। स्टिंग बग। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आमतौर पर हम जब किसी बदबूदार बग को देखते हैं तो हम उसे फौरन मार देते हैं या उसे भगा देते हैं, ताकि इसकी बदबू हमारे कमरे में ना फैल जाए। लेकिन अफ्रीका के कई इलाकों में ये कीड़े बतौर स्नैक्स खाए जाते हैं। इसे खाने से पहले गर्म पानी में 10 से 15 मिनट तक उबाला जाता है, ताकि इसकी बदबू मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। इसके अलावा अमेरिका में इस कीड़े को तीखे खाने के तौर पर खाया जाता है। वियतनाम में भी इसे बहुत शौक से खाया जाता है। वियतनाम में इन्हें चटनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें दूसरे मसालों और जड़ी बूटियों में मिलाकर अच्छी तरह पीस लिया जाता है और एक चटनी की तरह का पेस्ट तैयार करके कई पकवानों के साथ खाया जाता है। ऐसा करने से इस बदबूदार कीड़े का जायका दारचीनी जैसा महसूस होता है।
जी तो दोस्तों, जायके की दुनिया का ये सफर कैसा रहा, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।